यहाँ पे बैठे सभी लोगों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं इस स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और सारे फैकल्टीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे इनवाइट किया कि यहाँ पे मैं आके इस प्रोग्राम को देखूँ, समझूँ और अपने कुछ शब्द आपके सामने पेश करूँ। सबसे पहले तो मुझे ये जान करके बहुत खुशी हुई कि स्कूलिंग के साथ यहाँ के प्रिंसिपल्स ने और डायरेक्टर ने कुछ सिलाई सेंटर के प्रोग्राम, उमंग प्रोग्राम, कंप्यूटर लैब के प्रोग्राम्स, मेहंदी डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम, ये सारे भी प्रोग्राम साथ साथ शुरू किए। इन सारे प्रोग्राम्स को देखकर मुझे महात्मा गांधी की नई तालीम करके जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था उसकी याद आती है। उन्होंने यही नई तालीम के ज़रिए उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि हमें सिर्फ किताबों की शिक्षा, किताबों की एजुकेशन से बढ़कर उससे आगे हटकर सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप से क्या तालीम सिखाती है हमें, उसकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इन्होंने महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारक दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव्स स्कूल के थ्रू शुरू किया है। और बच्चों के जहाँ तक कार्यक्रम की प्रोग्राम्स की बात थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था और काफ़ी अमेजिंग था। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस करूँगी। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ज़्यादा तो नहीं, 3-4 सजेशंस, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, तो उनके तक मैं अपने जो भी सजेशंस है, गाइडेंस है, अपनी जर्नी के थ्रू बताऊँगी। पहला चीज़ ये है कि पेरेंट्स, अभी तक हम क्या देखते हैं कि घर पे जो हम एजुकेशन देते हैं उसमें लड़कियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को लिमिटेशन में रहना चाहिए। ये ज़रूरी है, पर साथ साथ हमको लड़कों को भी, अपने बेटों को भी अवेयर कराना, उनको भी एजुकेशन देना उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने भी घर में देखे आए हैं, बचपन से हमें ही बताया जाता है कि आपके पास क्या लिमिटेशंस है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे भाइयों को नहीं बताया जाता है, उनको फ्रीडम दी जाती है कि आप जो चाहे कर सको, उससे सोसाइटी सेफ़ नहीं बन सकता। तो मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बेटियों के साथ साथ घर पे बेटों को भी एजुकेशन दें कि आपके क्या लिमिट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। आप रोड चलते हुए लड़कियों को नहीं देख सकते हैं, आप किसी लड़कियों को मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, लड़कियों का अपना अधिकार है। तो ये एक सजेशन मेरा रहेगा कि आप पेरेंट्स प्लीज़ अपने घर पे अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने बेटों को भी शिक्षा दें। स्कूली शिक्षा अहम है, पर हम घर पे जो शिक्षा देते हैं, घर पे जो एजुकेशन देते हैं, घर पे जो तालीम देते हैं, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसका एक अलग महत्व है। बच्चे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, उससे बच्चे बहुत सीखते हैं। और दूसरा, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे हमें देख के आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी चीज़ है। और बच्चों से, खासकर पेरेंट्स, बच्चों से अभी बहुत छोटे हैं, पेरेंट्स मोबाइल से बच्चों को बहुत दूर रखें। जितना से जितना हो सके मोबाइल से दूर हटा के उनको बाहर खेलने के लिए मोटिवेट करें कि आप बाहर सीखो, बाहर जाके घूमो फिरो। मोबाइल से क्या होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी कम होती जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं। आजकल के जो सिस्टम है, आज जो सोसाइटी है, उसमें वही कामयाब हो रहा है जो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, अपने आप को जो बाहरी चमक है उससे दूर रखे, तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सोसाइटी, इतना ज़माने में डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आप 5 मिनट आपके बच्चे बैठते हुए देखेंगे और 2 घंटे निकल जाते, पता ही नहीं चलता, और उससे अच्छी चीज़ें भी सीखने को नहीं मिलती। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना पॉसिबल हो सके, कभी कभी हम पेरेंट्स खुद भी ऐसा सोचते हैं कि ठीक है हम अपना काम कर लेते हैं, उतना देर बच्चा मोबाइल देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से और सोशल मीडिया और इसके मिसयूज़ से दूर रखें। मोबाइल और कंप्यूटर का उतना ही यूज़ करने दें जितना उसके पढ़ाई में ज़रूरी है। तो और तीसरी चीज़, बच्चों पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। पहला जो अपना इम्पोर्टेंस, पहला महत्व जो एजुकेशन को देना है। बाकी जितने भी हमारी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी कंफर्ट्स है, उसको, चाहे कपड़े हो गए, छोटे छोटे गाड़ी हो गए, कार हो गए, घर बंगला, ये सब बाद में काम आता, बाद में बना सकते, लेकिन एक बार आपके बच्चे की पढ़ाई का एज निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। और आज के ज़माने में विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो वैल्यू, और विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नो प्रोग्रेस। तो जब तक आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे खुद उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा।
ये नहीं कि बच्चे ठीक है आप बैठ के पढ़ो, उनको बोलते रहें कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, होमवर्क कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने घर का काम करके, बाहर का काम करके 1 से 2 घंटे ज़रूर से ज़रूर बच्चे के साथ बैठना होगा। उनको क्या होमवर्क्स मिल रहा है, ट्यूशन में क्या मिल रहा है, ट्यूशन वाले टीचर ने क्या पढ़ाया, उनसे पूछना होगा। बच्चे अपने मार्क्स से जितना, माँ बाप से जितना डरते हैं या उनकी जितना मानते हैं, बाहर वाले से नहीं मानते। इसलिए मेरा यही 3-4 सजेशन है कि आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, उनके साथ बैठिए, उनको पढ़िए और एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। तालीम हमारे जीवन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और वो अच्छी तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं प्रिंसिपल सर को, डायरेक्टर सर को, सबको धन्यवाद कहूँगी और अपने स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर कहना चाहूँगी। थैंक यू।